वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपको द्वितीय पाठा शब्द परिचय संज्ञा का शेष भाग जो बाकी है उसे पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनिएगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग की परिभाषा देखिएगा। संस्कृत में जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यथा जैसे बालिका, लता, महिला आदि। बच्चों इन शब्दों में ध्यान रखिएगा कि हर शब्द के बाद दीर्घ स्वर का ज्ञान कराया गया है, जो बड़ा आ, ठीक है, का ज्ञान करा रहा है, जिससे जानकारी होती है या होगी आपको कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब देखिए इन शब्दों के माध्यम से आप किस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान करेंगे। बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन, बालिकाः क्या है बहुवचन, महिला महिले महिला, नौका नौके नौकाः, माला माले माला। इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का इस शब्दों में ज्ञान कराया जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा पेज नंबर 19। शिक्षिका पाठयति आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का वाक्य जो दिया है उसका मीनिंग किस प्रकार है उसको ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ऐसा बालिका यह लड़की है, बालिका खेलती लड़की खेलती है, सा हसती वह हंसती है, सा किम करोति वह क्या करती है, किम सा पठति क्या वह पढ़ती है, आम सा पठति हाँ वह पढ़ती है। ऐसा शिक्षिका यह शिक्षिका है, शिक्षिका किम करोति शिक्षिका क्या करती है, सा पाठयति वह पढ़ाती है। बच्चों कुछ अन्य शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं जो इसका ज्ञान कराया जा रहा है इन शब्दों में, इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ शब्दों का हम ज्ञान करा दे रहे हैं आपको। जैसे है पिपीलिका, आ बड़ा आ का ज्ञान करा रहा है, स्वर का ज्ञान करा रहा है, जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है, वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी, ठीक है। अब देखिएगा रिछा, रिछा का अर्थ क्या होता है रिक्शा, ठीक है, जिसमें संस्कृत शब्द में रिछा रिछा लिखा है, स्वर का ज्ञान करा रहा है। किस स्वर का ज्ञान करा रहा है, आ बड़ा आ का, ठीक है। इससे आप ज्ञान कर लीजिए कि ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इस प्रकार से इन सारे शब्दों में जहाँ पर भी आप संस्कृत शब्द देखिएगा उसमें आपको बड़ा आ स्वर का ज्ञान कराया जा रहा है। पेज नंबर 20 पर देखिएगा अभ्यास कार्यम है। पहला है, इसमें पिक्चर दिखाया जा रहा है जिसमें पिक्चर में ब्लॉक बना है और उसको दर्शाना है कि इन सब का नाम क्या है। जैसे पेड़ बना है, औरत खड़ी है, लड़कियां औरतें खड़ी हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा एक साइकिल खड़ी है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे संस्कृत में द्विचक्रिका, क्या बोलेंगे द्विचक्रिका। फिर देखिए एक वृद्ध महिला खड़ी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे वृद्धा। यहाँ चींटियाँ हैं बनी हुई पिक्चर में, पिपीलिका। गमले में प्लांट लगा है, छोटा छोटा पौधा लगा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे लते संस्कृत में, ठीक है। यहाँ पे 3 महिलाएं खड़ी हैं जिसमें हम बहुवचन का ज्ञान कराएंगे, ठीक है। महिला, यहाँ पे हमें क्या लिखना है महिला, ला बड़ा और विसर्ग का ज्ञान कराया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरे में एक्सरसाइज में एक वचन में लिखना है शब्दों को, ठीक, जिसमें दिखा है माला, ठीक है। इसको हमें एक वचन दिखाना है जिसमें विसर्ग का ज्ञान नहीं कराना है, सीधे सीधे लिखना है हमें माला। फिर देखिएगा नौके नौका, कूपिका कूपिका, कूपिकाः लिखा है ना, तो हमें क्या लिखना है कूपिका। फिर देखिए बालिके का बालिका। नेक्स्ट देखिए तीसरे एक्सरसाइज में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हमें बताना है। जैसे लिखा है पहले में वाटिका, द्विवचन में क्या लिखेंगे हम वाटिके, बहुवचन में वाटिका, ठीक। दूसरा में देखिएगा शिविका, शिविके, शिविकाः, ठीक। नेक्स्ट देखिए तीसरे में क्रीडा, क्रीडे, क्रीडाः। चौथे में आइए देखिएगा एक्सरसाइज में गुहा, गुहे, गुहा, ठीक। चौथा एक्सरसाइज देखिएगा मंजूषा में दिए गए उचित सर्वनाम द्वारा प्रश्नोत्तर पूरा कीजिए।
ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वाक्य में, बालिका किम करोति, पहला है देखिएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सर्वनाम शब्द जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, सा खेलति। ओके। नेक्स्ट दूसरा देखिए, रामा किम करोति, तो लिखना है हमें सह नमति, विसर्ग लगा देना है। राधा किम करोति, सा लिखति। चौथे वाले में देखिएगा, अध्यापिका किम करोति, सा पाठयति। ठीक है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है बच्चों, इसमें आप अपनी स्वेच्छा से पिक्चर बना करके इसमें रंग भरिएगा। करान नपुंसक लिंग शब्द, पेज नंबर 22 है। नपुंसक लिंग की परिभाषा इस प्रकार है, वे शब्द जो ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग कहलाते हैं। सामान्यतः ऐसे शब्दों के अंत में म लगा होता है। ठीक है, देखिएगा जैसे यथा, फलम, नयनम, गृहम। बच्चों हर शब्द के बाद, ठीक है, बाद में क्या लगा होता है, हलंत का ज्ञान कराएगा। तो इससे क्या ज्ञान कर लेंगे आप कि ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। देखिएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे किताब का ज्ञान करा रहा है, फूल का ज्ञान करा रहा है, फल का ज्ञान करा रहा है और मंदिरों का ज्ञान करा रहा है। जैसे कि एक वचन पुस्तकम, ठीक है, माँ में क्या लगा है, हलंत। ठीक है। द्विवचन पुस्तकें, इसमें नहीं लगा है, लेकिन इससे ज्ञान कर लीजिए कि पुस्तक जो किताब है वो नपुंसक लिंग का ही ज्ञान कराता है। इसलिए द्विवचन में अगर हम लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, पुस्तकें। ठीक है। अब देखिए बहुवचन में क्या आ रहा है, पुस्तकानि, पुस्तक है जिसमें जान नहीं होती, जिसको हम लोग ने अपने हाथ से निर्माण किया, इसका बनाया है, तो ये नपुंसक लिंग का ज्ञान करा रहा है। ठीक है, पुस्तकानि हो गया। अब इसी तरह से देखिएगा, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, फलम, फले, फलानि, मंदिरम, मंदिरे, मंदिराणि। बच्चों इसमें एक वचन, द्विवचन में, बहुवचन में ध्यान रखिएगा जी, भी जितने भी पिक्चर्स आपको दिखाए जा रहे हैं वे नपुंसक लिंग का ज्ञान करा रहे हैं। और एक शब्द के द्वारा यह भी ज्ञान कराया जा रहा है कि जहाँ पे शब्द के बाद में हलंत का प्रयोग करेगा, ठीक है, बताएगा म, ठीक है, हलंत के नीचे, सॉरी माँ के नीचे हलंत लग जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पुस्तकम, पुष्पम, फलम, मंदिरम इत्यादि। ठीक है। और जो भी किताब है, फूल है, फल है, मंदिर है, इन सब का निर्माण भौतिक रूप से हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, नपुंसक लिंग का ज्ञान कराएंगे। ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 23, जहाँ पे अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का वाक्यों में ज्ञान करा रहा है, शब्दों में भी। ठीक है। फलम पतति, फल गिरता है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। छत्रम रक्षति, छाता बचाता है। कमलम विकसति, कमल खिलता है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। तत् पुष्पम विकसति, वह फूल खिलता है। फिर देखिएगा, चक्रम चलति, चक्र चलता है। यंत्रम भ्रमति, यंत्र चलता है। मित्रम भ्रमति, दोस्त चलता है। बच्चों कुछ अन्य नपुंसक लिंग शब्दों का पिक्चर के नीचे ज्ञान कराया जा रहा है, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। हर शब्द के नीचे माँ और हलंत लगा हुआ है। ठीक है, इससे आप ज्ञान कर लीजिए कि यह अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का ज्ञान हो रहा है। जैसे देखिएगा, युतकम, युतकम का अर्थ क्या होता है, कमीज, लेकिन संस्कृत शब्द में देखिएगा माँ, माँ के नीचे क्या लगा है, हलंत। द्वारम दरवाज़ा, उपनेत्रम चश्मा। इस तरह से ये सारे शब्दों में माँ के नीचे हलंत का प्रयोग दिखा रहा है। ठीक है, इससे आप किस चीज़ का ज्ञान करेंगे, नपुंसक लिंग शब्दों का। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, पेज नंबर 24, अभ्यास कार्यम। पहला है, देखिएगा, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नीचे रिक्त स्थान में संस्कृत शब्द लिखिए। तो यहाँ पे गेंद बना है जिसको संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं, कंदुकम।
ठीक है। माँ के नीचे हलंत लगा है कंदुकम, जिसका रूप किसने प्रदान किया है? इंसान ने। ठीक है। गृह, घर। ठीक है। इसमें द्विवचन का ज्ञान करा रहा है, लेकिन इसका रूप निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने किया है, जो नपुंसक लिंग का ज्ञान कराएगा। फिर देखिए उपनेत्राणी, चश्मा को कहते हैं संस्कृत में। इसी तरह से देखिएगा पुस्तकानी, क्यों? क्योंकि 2-3 का ज्ञान करा रहा है। ठीक है। 3 किताब का ज्ञान करा रहा है, 4 का कराएगा, तो इसमें क्या बताएंगे आप? पुस्तकानी। पुष्पम। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लिखना है। जो पिक्चर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का भी ज्ञान करा रहा है, इसलिए हमें इन पिक्चर्स के आधार पर, ठीक है, शब्दों का प्रयोग करना है। यहाँ पर एक गेंद का प्रयोग है तो कंदुकम लिखेंगे। 2 घर का दिखा रहा है तो द्विवचन में गृह का बताएंगे। उपनेत्राणी तो ज़्यादा से ज़्यादा का ज्ञान करा रहा है। ठीक है। बहुवचन का ज्ञान करा रहा है तो यहाँ पे उपनेत्राणी लिखेंगे। पुस्तकानी इसी तरह से लिखा जाएगा। पुष्पम एक वचन का ज्ञान करा रहा है, यहाँ पे द्विवचन व्यजने का ज्ञान करा रहा है। व्यजने का अर्थ होता है पंखा। ठीक है। अब आइए देखिएगा एक्सरसाइज 2, बहुवचनानी लिखा, बहुवचन में लिखिए। मंदिरम लिखा है तो हमें क्या लिखना है इसमें? मंदिराणी। पुष्पे लिखा है तो पुष्पाणी। पात्रे है तो पात्राणी। गृहम है गृहाणी, जिसका हमें किस में प्रयोग करना है? बहुवचन में। ओके। अब क्रियाकलाप है, सभी बच्चे इसको अपने से करेंगे और आपके ये जो क्रियाकलाप में दर्शाया जा रहा है वो आपके बुक में भी बताया जा रहा है। इसको ध्यान से देखते हुए आपको पूरा करना है। पेज नंबर 25 पर ध्यान दीजिएगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द द्विवचन का ज्ञान करा रहा है। ये जितने भी वाक्य हैं किसका ज्ञान करा रहा है? द्विवचन का। ठीक है। अब देखिएगा बालो पठतः, 2 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। छात्रों पठता, 2 छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए बालकों लिखता, 2 बच्चे लिखते हैं। छात्रों लिखता, 2 छात्र लिखते हैं। अश्व धावता, 2 घोड़े दौड़ते हैं। बालकों हंसता, 2 बच्चे हंसते हैं। बालकों खेलता, 2 बच्चे खेलते हैं। मयूरों नृत्यता, 2 मोर नाचते हैं। गजौ चलता, 2 हाथी चलते हैं। फिर देखिएगा बालकों नमता, 2 बच्चे नमस्कार करते हैं। सिंहों गर्जता, 2 शेर दहाड़ते हैं। बच्चों पेज नंबर अब आप आइए 26 पर। ठीक है। जिसमें पिक्चर का ज्ञान कराया जा रहा है और क्या लिखा है? वानरा कुर्दंती, अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन का ज्ञान कराया जा रहा है पिक्चर में। ठीक है। देखिएगा वाक्य में मेघा गर्जंती, बादल गरजते हैं। ठीक। पिका कूजंती, कोयले कूकती हैं। फिर देखिएगा वानरा कुर्दंती, बंदर कूदते हैं। सिंघा गर्जंती, शेर दहाड़ते हैं। ठीक है। फिर देखिएगा बालका पठंती, बच्चे पढ़ते हैं। छात्रा पठंती, छात्र पढ़ते हैं। अश्वा धावंती, घोड़े दौड़ते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। बच्चों इस पिक्चर में आप देखिएगा ध्यान से कि 2 से ज़्यादा चीज़ों का इसमें ज्ञान कराया जा रहा है। जैसे 3 पक्षी का ज्ञान कराया जा रहा है, 3 घोड़ों का ज्ञान कराया जा रहा है, 4 का भी ज्ञान कराया जा सकता है, लेकिन इससे आप जानकारी कर लीजिए कि बहुवचन का ही ज्ञान कराएगा, 4 हो या 5 हो। ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्द, जिसमें हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का ज्ञान करा रहा है। बाला चलती। ठीक है। एक वचन का कि एक बालक चलता है। द्विवचन में बालो चलता, 2 बालक चलते हैं। बाला चलंती, कई बच्चे चलते हैं। छात्रा गच्छति, छात्रों गच्छता, छात्रा गच्छन्ति। इसी तरह से सारे शब्दों में इस तरह से ज्ञान कराएगा। ठीक है। अब देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको कैसे ध्यान देना है कि बालिका पठति, का, आ, बड़ा आ स्वर का ज्ञान करा रहा है। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं।
जिसमें बताया जा रहा है कि बालिका पढ़ती है। बालिके पठता, 2 बालिका पढ़ती हैं। बहुवचन में देखिएगा बालिका पठन्ति, कई बालिकाएं पढ़ती हैं। इसी तरह से इसमें भी देखिएगा महिला चलती, महिले चलता, महिला चलन्ति। इसी तरह से इसमें भी इसी का अर्थ ऐसे ही लिखना है। अब देखिएगा अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, जिसमें जान नहीं होता, जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है भौतिक रूप से, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पुष्पम विकसति, माँ के नीचे हलंत लगा है, ठीक है। इससे ज्ञान कर लीजिए कि ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का ज्ञान करा रहा है, ठीक है, कि एक फूल खिलता है या फूल खिल रहा है। अब देखिए द्विवचन में पुष्पे विकसता, 2 फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, कई फूल खिलते हैं। पत्रम पतति, पत्रे पतता, पत्राणि पतन्ति। इसी तरह से इसके भी अर्थ लिखे जाएंगे। पेज नंबर 27 पर देखिएगा एक्सरसाइज 1, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, कैसे हमें इसको कंप्लीट करना है पूरा। पहला देखिएगा फलम, ठीक है। फलम क्या है? नपुंसकलिंग का ज्ञान करा रहा है, ठीक। फले फलानि, द्विवचन में क्या होगा? फले, बहुवचन में होगा फलानि। पुस्तकम एक वचन, पुस्तके द्विवचन, पुस्तकानि बहुवचन। तीसरा देखिएगा वातायनम, ठीक है, वातायने, वातायनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौथा में है संगणकम, संगणके द्विवचन, संगणकानि बहुवचन। पाँचवें में देखिएगा पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। ये जितने भी शब्द दिखाए जा रहे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किसका ज्ञान करा रहे हैं? नपुंसकलिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा देखिएगा एक्सरसाइज क्या है? निम्नलिखित शब्दों को लिंग के अनुसार विभाजित करना है, उसको अलग अलग करना है, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, ठीक है। तो देखिएगा पुल्लिंग में क्या शब्द आते हैं? वृक्षः, नरः, कृषकः। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? बालिका, माला, महिला। नपुंसकलिंग में देखिएगा फलम, व्यंजनम, छत्रम, ठीक है। तीसरा एक्सरसाइज देखिएगा निम्नलिखित शब्दों के आधार पर उचित वचन में सही का चिन्ह लगाना है या लगाइए। बालिका एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन, तो आपको जानकारी है ही है, एक वचन का इसमें ज्ञान कराएंगे, ठीक है। गजौ 2 हाथी का ज्ञान करा रहा है, तो द्विवचन। पत्राणि बहुवचन, कई पत्तियों का ज्ञान करा रहा है, ठीक है। पुष्पे द्विवचन, ठीक है, 2 पत्तियों का ज्ञान करा रहा है, तो द्विवचन लगाएंगे। फलम एक वचन का ज्ञान कराएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 28, एक्सरसाइज है आपका 4, जिसमें लिखना है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बहुत सारे फल, तो क्या लिखा है इसमें? फलानि। दूसरा का देखिएगा बहुत सारे कंप्यूटर, संगणकानि, ठीक है, संगणकानि। फिर है 2 घर, गृहे, ठीक है। चौथा देखिएगा 2 फूल, पुष्पे। बहुत सारे नगर, नगराणि, ठीक है। पांचवा एक्सरसाइज देखिएगा कोष्ठक में दिए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे लिखा है गच्छता, तो इसमें लिखना है पुत्रो गच्छतः। फिर है पतति, पत्रम पतति। फिर है बालिका पठन्ति, बाला नमति। फिर है अश्व धावतः, ठीक। इस तरह से यह आपका अभ्यास कार्य आज यहाँ पे पूर्ण हुआ। क्रियाकलाप का कार्य बच्चों आप स्वयं अपने से करना है, इसको ध्यान देते हुए इसको पूर्ण करिएगा। थैंक यू।